कि थीम को कैसे चेंज करते हैं। आज अपन क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, इंसर्ट करेंगे डाटा और अपन डाटाबेस में देखेंगे डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए अपन बनाते हैं। सबसे पहले फॉर्म बनाएंगे तो मैं यहाँ कैटेगरी के क्रिएट में जाके बनाऊंगा। ओके, कैटेगरी क्रिएट में जाके बनाऊंगा और रीडायरेक्ट करूंगा कैटेगरी के स्टोर पे और डिस्प्ले करूंगा कैटेगरी के इंडेक्स पे। समझ गए? तो मैं देखो कैटेगरी का क्रिएट ओपन कर रहा हूँ। तो ये कैटेगरी का क्रिएट ओपन हो रहा है, लोड हो रहा है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ कौन सा हो रहा है। ये गया कैटेगरी, तो कौन सा कैटेगरी क्रिएट किया लिखा हुआ। तो मेरे को यहाँ व्यू लोड, व्यू का लोड लोड करवाना है। मैंने क्या लिख दिया, ये इसका व्यू और लोड व्यू पास क्या करवा दिया, जो मैंने फाइल बनाई कैटेगरी का इंडेक्स। तो आप ये ध्यान से देखिए ये क्या बन के आ रहा है। अरे ये एरर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, अपन यहाँ क्या होना है, कैटेगरी का क्रिएट। ये ब्लैंक क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन ने क्रिएट नाम की फाइल नहीं बनाई है कैटेगरी के अंदर। तो ये बना लेते हैं पहले अपन जाके, ये इंडेक्स पे नहीं है इसलिए। ये बनाए, मैं देख लेता हूँ एक बार। आ रहा है ये। तो अपन अब इसमें क्या पूरा HTML का काम करेंगे। HTML का मतलब फॉर्म वगैरह बनाएंगे, डिजाइन करेंगे। मैंने फॉर्म बनाया, एक्शन दे दिया। एक्शन मतलब मैंने किस पे रिडायरेक्ट करूँगा, मैं स्टोर पे। मैंने बताया था कैटेगरी स्टोर पे। तो मैंने क्या किया, रूट को इको कराया, रूट को इको, इको के बाद में कैटेगरी का स्टोर, स्टोर एक बना लेता हूँ लेबल कैटेगरी नेम, बना लेता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट टाइप। ध्यान रखना जो यहाँ कैटेगरी का नेम होगा वही टेबल में कैटेगरी का नेम होना चाहिए। तो कैटेगरी का नेम अभी तक अपने टेबल बनाई नहीं है, डेटाबेस में जाके बनाएंगे। तो और क्लास में दे देंगे और एक बटन दे दिया। मैंने चेक कर लेते हैं कि रिडायरेक्ट हो रहा है या नहीं। बटन दे दिया मैंने। सबमिट वीआर। मैं चेक कर लेता हूँ, किस पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसको जा रहा होगा। बन गया, मैं चेक करता हूँ। स्टोर पे जा रहा है, ठीक है, स्टोर फाइल आ रही है। तो मेथड कर दिया मैंने पोस्ट। ओके, एक कैटेगरी को डिस्क्रिप्शन बना लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन कैटेगरी का नाम, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन के लिए मेरे को टेक्स्ट एरिया चाहिए होगा।
गया तो ये हो है डिजाइन। अब मैं क्या इसमें इसमें डाटा डालूं और डाटा डाल के यहाँ हो जाए, यहाँ आ जाए। तो मैं देखो कैटेगरी बने हुए हैं और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ दो और कॉलम बना लेता हूँ। दो क्या तो चार। क्रिएट अपडेट का भी बनाना पड़ेगा। कैटेगरी नेम, कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन और क्रिएटेड अपडेट। लेंथ देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं अपने रिपोर्ट में। इनवॉल्व डिपेंडेंट फॉर डिफॉल्ट वैल्यू फॉर डिफॉल्ट कर। तो ये देखो क्रिएट हो गया। बूटा चलाना है, ध्यान रखो, ध्यान दो कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये कहाँ कैटेगरी स्टोर पे जाएगा। तो कैटेगरी स्टोर पे जाके देखते हैं अपन क्या है कैटेगरी स्टोर। ये कैटेगरी का स्टोर। तो ये जब यहाँ आएगा तो मैं क्या एरे बना देता हूँ। एरे कैटेगरी का नाम रिक्वेस्ट वाला मेथड से जाएगा। रिक्वेस्ट वाला फंक्शन बनाएंगे क्या जाएगा कैटेगरी नेम कॉमा दिस। तो भी आएगा इसमें नाम ले लेंगे रिक्वेस्ट में। तो एक बार अपन प्रिंट करके देख लेते हैं भाई आ रहा है या नहीं आ रहा। को
बना हुआ है, इसमें गया तो जब इसमें वैल्यू आएगी, की आएगी कोई भी, एक बार ब्लैंक और इसमें दो और बना देते हैं। जब पोस्ट हो डॉलर पोस्ट के ये और डॉलर सेट किया तो डॉलर टेस्ट के ऑब्जेक्ट गेट के यूआरएल इधर को भी सेट कर दे। और यदि की में कुछ आता है तो ये चेक कर ले कि एग्जिट है या नहीं। चेक कर ले, रिटर्न कर दे। ऐसे पोस्ट का कर लेते हैं, ऐसे गेट का कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं एक्चुअली अपन जो कर रहे हैं वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैंने कोई पोएम का दिया, उसका नाम दिया पोएम बुक। जो आ रहा है ये पोएम वगैरह आ रहा है तो मतलब अपना काम कर रहा है। ओके, ये चीज काम कर रही है। काम कर रही है, दोनों आ रहा है। अब अपन को क्या मॉडल लोड करना है। ओके, ये मैंने किया, मॉडल लोड करना है। पहले मॉडल को लोड करना, मैं बार बार मॉडल को लोड नहीं करूँ इसलिए कि यहाँ कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। पब्लिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, और इसका लोड मॉडल कैटेगरी और इसका
यहाँ पे चीज आ जाएगी, यहाँ आईडी बराबर नल रख देते हैं। काम करते हैं, ये सबमिट का डाटा, सारा डाटा लाके इधर 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 डाटा आएगा, फिर इंसर्ट वाली क्यू लगेगी, फिर अगर आईडी आती है तो अपडेट वाली, ये आती है तो ये फेच करेगा कॉलम और उनकी वैल्यू को करने के बाद में ये अगर पीछे कोमा आता है कोमा को हटा देगा, फिर क्वेरी होती है, अगर आईडी आती है तो रिटर्न इंसर्ट के आईडी दे देगा, नहीं तो ये रिटर्न दे देगा। ओके, तो ये चेक करते हैं कैसे डाटा जा रहा है या नहीं जा रहा। ओह नो, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी। इसका लोड मॉडल मॉडल ब्लैंक है, तो इसमें जाके सेव पे अनडिफाइंड प्रॉपर्टी। कुछ पेयर नहीं है, देखते हैं डाटा या नहीं है। डाटा सही वर्क कर गया। ओके, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं क्रिएट वाला फॉर्म कंप्लीट करूँ तो स्टोर से डायरेक्ट क्या जाए, इंडेक्स पे आ जाए। तो मैं गया वर्टिकल कंट्रोल, तो आईडी रिटर्न होकर वापस आएगी। तो इफ ये अगर सक्सेसफुली रन होती है तो क्या कर देगी, रीडायरेक्ट कर देगी। रीडायरेक्ट कर दे इस पे कैटेगरी के इंडेक्स पे। और लेकिन रीडायरेक्ट एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो काम बनाएंगे अपन।
कॉन्स्टेंट इसमें जोड़ दिया और इस पर भी किस्म का चेक करते अपन नो कोई भी नहीं चेक करते हैं अपन क्या बात आ रहा है बात क्या है बात तो सही आ रहा है इंडेक्स का अब क्या इंडेक्स पे ये तो डाटा क्या मैन्युअली उठा रखा है अब अपन को डाटा उठाना है उसके डाटा बेस से तो चले अपन इंडेक्स वाले पेज पे कैटेगरी का इंडेक्स डाटा आएगा तो कैटेगरी का नेम कैटेगरी का नेम ये हटा देते हैं कैटेगरी का नेम दिस लेते हैं ओह नो इस पे डाटा दिखाना है तो कैटेगरी पे जाना है कैटेगरी के इंडेक्स पे डाटा क्लेम इसको मैंने हटाया इसको भी लोड नहीं करवा रहा मैं क्योंकि लोड करवा चुका हूँ ऊपर ओके तो मैंने क्या किया पेज वाले को बताना है तो दिस का गेट का पेज डाटा कौन सा पेज डाटा ये पेज डाटा और ये लगाना है पेज डाटा
टाइम लग गया। ओ यस, ये देखो आ गया टाइम पॉइंट। डिलीट कर देता हूँ। एक यहाँ मैं एक बटन दे देता हूँ कैटेगरी ऐड करने का। इंडेक्स पे गया, बटन बटन का कैटेगरी का इसमें ताकि वो पेज पे नोट और ये कैटेगरी का स्टोर कैटेगरी क्रिएट को भेजना है अपन को फॉर्म बनाने के लिए। देखते हैं मिल गया, कैटेगरी ऐड कीजिए आप कीजिए स्टोरी स्टोरी बुक। देखिए थैंक यू। तो आज अपन इतना ही करेंगे। बहुत बड़ी वीडियो बन गई तो उसको ध्यान से देख के अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए या नंबर दे रखे हैं उसमें मैसेज कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं जानता हूँ बहुत ही डिफिकल्ट कोड है ये, तो लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम प्रोडक्ट का। ओके, थैंक यू।